Hi, welcome to Shivdhara. Hope you all are doing good. दिसंबर के लास्ट 4 days में आपके लिए क्या आ रहा है? Let's see दिसंबर के लास्ट 4 days में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है. प्लीज इग्नोर द साउंड्स. My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, please guide me, मेरे viewers, subscribers के लिए क्या आ रहा है in the last 4 days of December 28, 29, 30th and 31st. क्या आ रहा है मेरे viewers and subscribers के लिए? Wow. You may get a call or message or आपकी तरफ किसी का कॉल आ सकता है, कोई मिलने आ सकता है आपसे. ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है और यू विल गो इनटू इन द चाइल्डहुड मेमोरी लेन. बचपन में जो आप करते थे वो आप मे बी रिलीव करें, वो आप दोबारा करने का आपका मन करे, वो मौका मिले या चाइल्डहुड फ्रेंड से मिले तो यू रिलीव ऑल दोज मोमेंट्स जो बचपन में आप करते थे और अब आप नहीं कर पाते हैं. Someone is coming towards you, one from the past is coming towards you. This can be your soulmate. ठीक है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ये टीनेज लव हो सकता है. दिस पर्सन होल्ड्स अ ट्रू इमोशन फॉर यू. इन बहुत ट्रू इमोशंस हैं. एंड जैसे मैंने कहा कि आपके बचपन का फ्रेंड आपसे रिकनेक्ट कर सकता है, तो दिस पर्सन वांट्स टू री स्टार्ट देयर फ्रेंडशिप अगेन. मे बी बहुत टाइम से आप में सेपरेशन हो, मे बी बहुत टाइम से आपकी इनकी बात नहीं हुई हो. तो टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट. ये कोई पर्सन है जो ट्रू लव लेकर आ रहा है आपकी तरफ. ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड आ रहा है, टीनेज फ्रेंड आ रहा है. ही इज अ or she is a old friend who holds a true emotions for you, wants to have a true friendship with you. फ्रेंडशिप का इमोशन हो सकता है इनके अंदर. तो दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग. ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं. लॉट ऑफ क्लैरिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन दी लास्ट 4 days ऑफ दिसंबर. बहुत क्लैरिटी आ रही है आपके सामने. मुझे जो सुनाई दे रहा है वो ये है कि जो छुपा हुआ था ना वो अब सामने आएगा इन दी लास्ट 4 days ऑफ दिसंबर. जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी वो चीज़ें सामने आएंगी. तो क्लैरिटी आ रही है, एक्शन ले रहे हो आप, न्यू बिगनिंग आ रही है. अगेन आई वुड से न्यू बिगनिंग के देयर आर 2 cards. 2 cards. यू आर टेकिंग एक्शन फॉर योर सेल्फ. अभी तक आप जिस चीज़ को प्रोकास्टिनेट कर रहे थे ना, जिस चीज़ को आप टाल रहे थे, नाउ यू आर टेकिंग एक्शन. क्योंकि वो क्लैरिटी आ रही है, जो छुपी हुई चीज़ें थी वो सामने आएंगी. एंड there is a good news coming in your relationship. there is a good news coming in. अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी. और कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट कर रहे थे तो वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है. न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्लान्स, एक्शन का टाइम. जैसे मैंने आपसे कहा कि इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन. तो बहुत क्लैरिटी आएगी, एक्शन ले रहे हो आप इन द लास्ट 4 days ऑफ दिसंबर. एंड एक मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए कि अगर आप किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं, माइंडसेट भी हो सकता है, दैट कैन बी प्लेस ऑल्सो, दैट कैन बी, यू माइट बी स्टक विथ टॉक्सिक पर्सन ऑल्सो. तो किसी भी तरीके की टॉक्सिक सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं तो आपको इमीडिएट वहाँ से निकलना है. एज आई सेड कि लोग पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है आपकी तरफ. तो यू माइट बी इन अ डिवाइन कनेक्शन, यू माइट बी इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. तो दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट. ये आ रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, ये आ रहे हैं वाइटैलिटी के लिए, ये आ रहे हैं रीयूनियन के लिए आपकी तरफ. एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन वर्क ऑल्सो. यू माइट बी सराउंडेड बाय योर सोलमेट्स. आप हो सकता हो कि आपके चारों तरफ सोलमेट्स हों. यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रपोजल. एज आई सेड कि जो छुपा हुआ था वो सामने आ रहा है आपके लिए. तो ऑल ऑफ सडन कुछ होगा ऐसा.
आई एम लिसनिंग सम काइंड ऑफ डिजास्टर, यू नो, मे बी आपके पैरों की तले। डरने की बात नहीं है यहाँ पे, मैं आपको कुछ डरा नहीं रही हूँ, बट द मैसेजेस आई एम गोइंग गेटिंग दैट आई एम गिविंग यू कि आई एम लिसनिंग डिजास्टर, तो माइट बी यू नो यू गेट टू नो समथिंग जिसकी वजह से आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। you know it might be all these cards are very positive, so in a good way, कुछ ऐसा होगा जिसमें आपकी भलाई होगी, कुछ हिडन है जो सामने आएगा। आपका निगेटिव थॉट प्रोसेस टूटेगा, आपका एक जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम है वो टूटेगा यहाँ पे। you will follow the renewal, you will follow the creation, there will be unavoided and unchangeable circumstances, maybe all of sudden आपके लिए, जैसे as I said कि कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे, तो मे बी आपको जॉब प्रपोजल मिल जाए, बिजनेस प्रपोजल मिल जाए, जिसमें आपको ऑल ऑफ सडन यू नीड टू शिफ्ट, यू नीड टू ट्रेवल अब्रॉड, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो पैरों की तले की नीचे की ज़मीन खिसकने का मतलब ये है कि आपका अनबिलीवेबल कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिलने वाली है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इन अ गुड वे। ओके, पूरे डिटर्मिनेशन, पूरे फोकस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन जो है ये पूरे डिटर्मिनेशन एंड फोकस के साथ आगे बढ़ रहा है, अपना यिंग यांग, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए। इनका हार्ट चक्रा खुल गया है बेसिकली, आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की बात है। टू रिसीव ऑल दीज पॉजिटिविटी एंड टू रिसीव ऑल दीज ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट चक्रा। सेलिब्रेशन आ रहा है, एज आई सेड कि ओल्ड फ्रेंड आ रहा है आपकी तरफ, सेलिब्रेशन आ रहा है, तो मे बी पार्टी में जाओ, मे बी इट्स अ पार्टी टाइम नाउ, न्यू ईयर आ रहा है तो इट्स अ पार्टी टाइम, पार्टी करो, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करो। देयर माइट बी अ सेलिब्रेशन, यू माइट गेट इनवाइट फॉर अ मैरिज, यू माइट गेट इनवाइट फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल इवेंट, यू माइट गेट इनवाइट फॉर चाइल्ड बर्थ सेरेमनी। तो कोई भी सेलिब्रेशन आ रहा है, चाइल्ड आपके फ्रेंड्स की तरफ आ रहा है, बिजनेस कलीग्स की तरफ कोलैबोरेशन सेलिब्रेशन आ रहा है, कोलैबोरेशन आ रहा है, तो देयर इज सेलिब्रेशन कमिंग इन टू योर लाइफ। व्हाट एल्स इज कमिंग? फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एज आई सेड इनर वर्क आपकी तरफ किसी बड़ी कंपनी से आ सकता है आपको ऑफर, किसी बड़ी पोस्ट से ऑफर आ सकता है। समवन, द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज वेरी स्टेबल, फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, emotionally mature person. So this person is self-disciplined, very self-controlled person. This person is coming towards you to give you stability. स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। What else is coming in the last 4 days of December? Please guide me. और क्या blessings और क्या messages हैं मेरे viewers के लिए in the last 4 days of December? Okay, you are moving out. You are walking away from the negative. As I said कि ना आपको message है कि आपको walk away करना है, इमिडिएटली निकलना है उस टॉक्सिक सिचुएशन से, और आप निकल रहे हो। यू आर मूविंग टूवर्ड द पॉजिटिविटी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द कंटेंट लाइफ, जहाँ पे आपको फील होता है कि आपकी वर्थ मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। ये करियर पाथ हो सकता है, ये जॉब हो सकती है, ये रिलेशनशिप आप हो सकता है। ऐसे रिलेशनशिप को छोड़कर आप निकल रहे हो जहाँ पे आपकी वर्थ नहीं है, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो यू आर मूविंग अहेड, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन, एंड जहाँ पे आप इमोशनली आपको फ्रस्ट्रेटेड किया गया, इमोशनली आपको चीट किया गया, इमोशनली आपको ड्रेन किया गया, वो सिचुएशन छोड़कर आप निकल रहे हो बाहर बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। नाउ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकती है। टेक द मैसेज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ये थर्ड पार्टी जो है, ये वर्क हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है, ये फैमिली हो सकती है, ये कोई जॉब सिनेरियो हो सकता है, ये
एनीथिंग कैन बी अ थर्ड पार्टी। तो जो थर्ड पार्टी ने आपको इमोशनल टॉर्चर किया है, वहाँ से आप निकल रहे हो, उस रिलेशनशिप को छोड़कर निकल रहे हो, उस टॉक्सिक सिचुएशन एनवायरनमेंट को छोड़कर निकल रहे हो जहाँ पे आप कंटेंट फील नहीं करते हो। वन लास्ट शफल, व्हाट एल्स इज देयर, व्हाट एल्स इज देयर, वन लास्ट शफल। ओके, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, यू माइट बी जगलिंग, यू माइट बी मल्टीटास्किंग यहाँ पे, तो यू आर मूविंग अहेड, यू नो एक न्यू बिगनिंग आ रही है, अगेन यू आर हैविंग अ न्यू बिगनिंग, यू आर गोइंग टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, यू आर गोइंग विद द फ्लो, डिवाइन यूनिवर्स और जिस भी डिटीज को आप मानते हो, जो आपके सामने लाइफ आपको जैसे लेके जा रही है, यू आर फॉलोइंग दैट, यू नो यू आर गोइंग विद द फ्लो। आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो, यू नो यू जस्ट ट्राइंग टू बी एज नेचुरल एज यू कैन, you know tables are turning, your good luck is coming, whatever is coming towards you is destined in your life। जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये पर्सन इमोशनली ड्रेन्ड हुआ है, ये पर्सन जो है ये यू नो इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनली चीटेड, यू नो रोए हैं, ये छुप छुप कर ये पर्सन रो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। एंड ये उस टॉक्सिक सिचुएशन, उस टॉक्सिक यू नो एनवायरमेंट को छोड़कर आपकी तरफ आ रहा है, आपको क्लैरिटी देने, यू नो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए। एंड दिस टाइम इज डेस्टाइंड, दिस इज डेस्टाइंड, यू नो ये पर्सन डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में, ये टेबल्स आर टर्निंग नाउ, गुड लक इज कमिंग इन टू योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं, यू नो यू आर स्पेंडिंग अ गुड फैमिली टाइम इन दीज लास्ट 4 days ऑफ द दिसंबर। आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू नो वर्क प्लेस पे भी आपको एक फैमिली यू नो एनवायरनमेंट मिल रहा है, यू नो अ गुड सोलमेट, सोल फैमिली आपको मिल रही है, यू नो इन द एंड ऑफ दिसंबर न्यू बिगनिंग इज कमिंग, एज आई सेड, माइट बी जगलिंग, माइट बी मल्टीटास्किंग, यू नो यू आर क्रिएटिंग बैलेंस, यू नो आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, वर्क में पर्सनल लाइफ में दोनों में यू आर क्रिएटिंग अ बैलेंस। सो दीज वर द मैसेजेस, दीज वर द यू नो गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओनली 2 cards, माई डियर यूनिवर्स, माई डियर एंजल्स, माई डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यू नो यू नीड टू बी कम इन अ सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव में आना है, आपको अपने लिए अनकंडीशनल लव में आना है। यू नो ये गाइडेंस है आपके लिए कि सेल्फ लव में आने का मतलब ये नहीं है कि अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है आप अपने अनकंडीशनल लव का ढक्कन खोल के उसको बांट रहे हैं, नहीं। नाउ यू हैव टू कम इन टू योर सेल्फ लव, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी you know I would say अपनी आत्मा की बात सुननी है आपको। यहाँ पे आपको अपने अंतर मन की बात सुननी है। अगर आपकी आत्मा कहती है, आपकी सोल कहती है कि नहीं, तो उसका मतलब नहीं है। अपने दिमाग को अपने दिल पे हावी नहीं होने देना है। यहाँ पे आपको खुद के लिए सेल्फ लव में आना है, यू नो खुद से प्यार करना है, अपने आप को वैल्यू देनी है। दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू इन फॉर द लास्ट 4 days ऑफ दिसंबर। व्हाट एल्स, वन मोर कार्ड प्लीज माय डियर एंजल्स। यू नो ग्रीडी नहीं होना है, पॉजेसिव नहीं होना है। एज आई सेड, यू नो कि आप वॉक अवे करोगे, यू विल बी लीविंग द सिचुएशन, यू विल लीविंग दैट नेगेटिव माइंडसेट, यू विल बी लीविंग द यू नो द टॉक्सिक सिचुएशन इन योर लाइफ। तो पॉजेसिव नहीं होना है कि मैं कैसे करूँगी, मेरे इतने सालों का मैं कैसे करूँगा, मेरे इतने सालों का रिलेशनशिप है, या मैंने इतने साल यहाँ पे काम किया है, मेरी यू नो इतने सालों की बनाई हुई करी हुई मेहनत मैं छोड़ के जाऊँगा तो फिर आगे क्या होगा। उस नेगेटिव माइंडसेट में, उस यू नो इमोशन के में आपने आपको होल्ड नहीं करना है। आपको ये आपके लिए
मैसेज है कि पजेसिव नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग के 3-4 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो ऑल ऑफ सडन एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, ऑल ऑफ सडन रिविलेशन होगा, ऑल ऑफ सडन चेंजेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे। तो ओपन रहना है, यू नीड टू, एज आई सेड, यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके एक्सेप्टेंस में रहिए, ताकि जो ब्लेसिंग्स और जो विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ रही है वो आ सके, ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हों। So these were the messages, guidance for you. Hope you like the reading. Please like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ. Thank you so much everyone.